हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरा दे बोरा का एपिसोड 4। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम बोरा को देखते हैं जो कि सो रही थी और फिर उसे यूजुंग का कॉल आता है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें याद है ना आज क्या है। तो बोरा कहती है कि क्या है आज। तो यूजुंग उसे बताती है कि आज गोल्डन नाइट पार्टी है, तुम भूल गई क्या। तो बोरा कहती है कि हाँ मुझे याद है। और हम देखते हैं फोन कटने के बाद वो कल के बारे में सोचने लग जाती है और काफी उदास हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सांगजिन जब ऑफिस आता है तो देखता है कि उन लोगों ने फिर से अपना छाता वगैरह वहां लगा दिए हैं और फिर उन लोगों को काफी सुनाता है और लास्ट में कहता है कि तुम लोग एक काम करो, तुम मेरे ऑफिस में चले जाओ और मैं यहाँ पर बैठ जाऊंगा। और गुस्से में अपने कैबिन के अंदर चला जाता है। फिर सोयुक उसके लिए कॉफी लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। फिर सांगजिन सोयुक को कहता है कि बोरा ने कॉन्ट्रैक्ट मुझसे ऐसे मांगा था कि वो तुरंत साइन करेगी, पर ना ही उसने मेल चेक करा, ना ही उसका फोन लग रहा है और ना ही उसने मुझे कॉल बैक करा। तो सोयुक कहता है तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि वो किसी वजह से तुम्हारा फोन कॉल नहीं देख पाई। तो सांगजिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता है, तुम भी तो उसके पीछे उस दिन गए थे, कहीं तुमने तो कुछ नहीं करा। तो सोयुक बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने सिर्फ अपना फोन लिया और वहां से चला गया। सांगजिन को समझ नहीं आ रहा था कि बोरा ऐसे क्यों कर रही है और तभी अपने बगल में एक लिफाफा देखता है और उसको देखकर कहता है कि मैं उसका सिग्नेचर लेकर रहूंगा। और सोयुक के पास जाकर कहता है कि हम आज यहाँ चलेंगे जहाँ पर बोरा की स्पीच थी। सोयुक मना करने लगता है पर वो उसे मना लेता है। रात में हम फिर बोरा को देखते हैं जो कि उसी पार्टी के लिए तैयार बैठी थी और काफी उदास दिखाई दे रही थी। और तभी वहां पर यूजुंग की बॉस आ जाती है। वो उसको फूल देती है और बताती है कि ऑस्कर दे रंग तुम्हारे साथ वेडिंग ड्रेस में फोटोशूट करवाना चाहता है। अभी ये बात पब्लिक नहीं हुई है और उसे देखकर कहती है कि क्या मुझे ये बात फाइनल होने के बाद बतानी चाहिए थी। तो बोरा कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो कहती है कि पार्टी से पहले एक टोस्ट हो जाए। तो वो लोग ड्रिंक करते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं वो अभी भी ठीक हालत में नहीं थी। फिर हम पार्टी में देखते हैं सभी लोग आ रहे थे और हमें वहाँ सांगजिन और सोयुक भी दिखते हैं। सांगजिन एक लड़की को देखता है और कहता है कि वो मेरी तरफ देखकर हंसी और उसके पास चले जाता है। सोयुक भी उसके पास आता है और किसी को देखकर कहता है कि अपने पीछे देखो। और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर यूजिन की बॉस होती है और हमें पता चलता है कि वो उसकी एक्स वाइफ थी। तो उसे देखकर वो कहती है कि हम पब्लिक में है, हमें अच्छे से स्माइल करके एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो सांगजिन कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा और थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए। पर तभी वो कहती है कि तुमको लगा मैंने तुम्हें बुलाया। और यूजुंग की तरफ देखने लग जाती है और उसको बोलती है कि यहाँ आने के लिए शुक्रिया और वहां से चले जाती है। उसके बाद पार्टी में होस्ट देबोरा को स्टेज पर बुलाता है और हम देखते हैं कि उसने स्टेज पर आने से पहले काफी ज्यादा पी रखी थी और किसी तरह फिर माइक के पास आती है। वहाँ खड़े होकर सोचती है कि ब्रेकअप ही तो हुआ है, हो सकता है आगे मुझे कोई काफी ज्यादा चाहने वाला मिल जाए जो कि मुझे रिंग भी देगा और काफी ज्यादा प्यार भी करेगा। और तभी माइक पर कहती है कि आप सभी का इस पार्टी में बहुत स्वागत है। तो सभी लोग वहाँ ताली बजाने लगते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर अजीब चीजें बोलने लग जाती है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। और तभी वो कहती है कि सारे मर्द कमीने होते हैं और उसके बाद बहुत कुछ बोलने लग जाती है जिसे सुनकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ। इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ और गलत बातें बोलती, उनकी बॉस बोलने लग जाती है कि उसका माइक बंद करो, पर वो बोले ही जा रही थी। तो फिर वो कहती है कि तुम लोग बहुत जोर से म्यूजिक बजाओ। और तभी हम देखते हैं कि वो स्टेज पर गिर जाती है और सोचने लग जाती है कि मेरी लाइफ तो मजाक बन के रह गई है, काश कोई मेरे पास आता और यहाँ से मुझे दूर ले जा लेता। कि तभी वो देखती है कि कोई उसके पास आया है और वो सोयुक होता है जो कि उसे वहां से उठाकर ले जाने लगता है। सभी लोग उनकी फोटो लेने लगते हैं। बाहर आकर वो उसे नीचे उतारता है और उसे अपना कोट पहना देता है। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा उदास थी और अपने आप आगे जाने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं उन सभी को काफी कॉल आ रही थी और तभी वहाँ पर उनकी बॉस आ जाती है। वो यूजुंग की तरफ देखकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों करा, तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम्हें तो जरूर पता होगा। पर यूजुंग कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, हम इतने खास दोस्त नहीं हैं। बोरा की वीडियो जुआन भी देख लेता है और तुरंत ऑफिस जाकर अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि किसी बाहर वाले को अंदर मत आने देना और अगर तुम इस लड़की को देखोगे
तो मुझे फ़ोन करके बता देना। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड बोरा को वहाँ ढूंढने लग जाता है। फिर बोरा की ये वीडियो पब्लिशिंग कंपनी वाले भी देख रहे थे और देखते हैं कि उसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट सोह्युक ने बचाया। और तभी वहाँ पर सोह्युक भी आ जाता है और उसे देखकर वो लोग ताली बजाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बोरा के बारे में काफी गलत कमेंट आ रहे थे और बोरा भी अपने बारे में उन कमेंट को देख रही थी और काफी उदास हो जाती है। उसके बाद शाम को उसके घर यूजुंग आती है और उसे उठाकर कहती है कि क्या तुमने अपने बारे में आर्टिकल देखे? और तभी वो एक आर्टिकल देखती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। और ये आर्टिकल जुआन की कंपनी की तरफ से था, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि हमारी कंपनी और देबोरा के बीच सिर्फ एक मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट है और हमारी कंपनी का उसके अलावा कोई लेना देना नहीं। और इस इंसिडेंट के बाद हमने डिसाइड करा है कि आज से हम देबोरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे। तो फिर यूजुंग उसे समझाती है कि तुम्हें एक सॉरी लेटर लिखना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो और भी बुरा हो सकता है। और हम देखते हैं वो लिखती है कि मैं उन सभी से माफी मांगना चाहती हूँ जिन्हें मेरी बात से ठेस पहुंची। मेरा हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ, जिसे मैंने काफी समय तक डेट किया था। एक डेटिंग कोच के रूप में मैंने सिर्फ ब्रेकअप को इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस करा था, लेकिन जब मैं इस चीज से गुजरी तो मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई और रिसेंटली मैं अपने होश में नहीं थी, जिस वजह से मैं ये शो कैंसिल भी नहीं कर पाई और नशे के हाल में स्टेज पर आकर काफी गलत बात बोल बैठी। लास्ट में मैं आपसे फिर से माफी मांगना चाहती हूँ कि ऐसा कभी फिर नहीं होगा और मैं अपने आप को फ्यूचर में और इम्प्रूव करूंगी। पर हम देखते हैं लोग अभी भी उसके बारे में गलत बोल रहे थे कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। और हम देखते हैं उसकी बहन और सोह्युक उन सभी लोगों के कमेंट को डिसलाइक कर रहे थे जो कि बोरा के बारे में गलत बात लिख रहे थे। और तभी वहां पर एक कमेंट आता है कि जो लोग कमेंट को अनलाइक कर रहे हैं क्या वो बोरा के दोस्त है, जिसे देखकर सोह्युक इधर उधर देखने लग जाता है। और वहीं हम बोरा को देखते हैं जो कि ये कमेंट देखकर काफी उदास हो जाती है। और फिर हम रात को देखते हैं कि वो लोग ड्रिंक कर रहे थे और वहां से दूर जाने के बाद बोरा फिर रोने लग जाती है, जिसके बाद वो लोग उसे किसी तरह सुलाने ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सोह्युक औरों को देखते हैं जो कि पीने आ रखे थे और हम देखते हैं सोह्युक अभी भी यूरी को भूल नहीं पाया था और अपने फोन में यूरी की प्रोफाइल फोटो देखने लगता है। तो सांगजिन ये देखकर कहता है कि मैं ये देखकर थक गया हूँ, तुमने तो कहा था तुम उसे भूल गए, तो फिर ये क्या है? तो सोह्युक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरे लिए सिर्फ वो एक ही यूरी थी। और कहता है कि अगर मैं उसे अभी कॉल करूं तो क्या वो सो रखी होगी? जिस पर सांगजिन कहता है हाँ, शायद किसी और आदमी के साथ। और ये सुनकर वो उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है। तो सांगजिन कहता है उसने कहा तो था कि वो किसी और को डेट करेगी, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? और अब तुम काफी लेट हो गए हो उसे मनाने के लिए। और कहता है कॉल करने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे लगता है अब उसका एक बॉयफ्रेंड है। और उसके पास जाकर अपने फोन में उसकी प्रोफाइल फोटो दिखाता है और कहता है कि ये देखो, यहाँ पर 7 उंगलियां हैं और ये 7वीं उंगली उसके बॉयफ्रेंड की है जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा है। और कहता है कि ये देखो, उसका चेहरा देखकर लग रहा है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड डेफिनेटली है। तो सोह्युक कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो उसके बॉयफ्रेंड का हाथ है? और उसे धक्का देने के चक्कर में यूरी को कॉल लग जाती है और सांगजिन अपना फोन जेब में डाल देता है। तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि यूरी को कहता है कि किसी सांगजिन का कॉल आ रहा है और मैंने उसे उठा लिया। ये सुनकर वो सोचने लग जाते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। और तभी सांगजिन जेब से फोन निकालकर कहता है कि अरे ये गलती से कॉल लग गया, मैं काफी यूरी को जानता हूँ और उसे कॉल कर रहा था पर वो तुम्हें लग गया। तो वो कहती है कि तुम अभी भी नहीं बदले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद सांगजिन उसे गुड बाय कहकर फोन काट देता है। हम देखते हैं सोह्युक लड़की की आवाज सुनकर काफी दुखी हो जाता है और टैक्सी से उसके घर जाकर उससे बात करने की सोचता है। जब वो उसके घर के लिए जा रहा था तभी वो वहाँ पर किसी लड़के को उसके घर से आता हुआ देखता है और देखता है कि वो गले मिल रहे हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं बोरा बोमी को कहती है कि मैं बाहर थोड़ा टहलने जा रही हूँ। तो वो अच्छा फील करने के लिए बाहर अलग अलग जगह पर जाती है, पर लास्ट में बस में बैठकर वो काफी उदास होने लगती है और थोड़ी देर बाद रोने लग जाती है। दूसरी तरफ सोह्युक गाड़ी से कहीं जा रहा था और रेडियो पर एक गाना सुनता है, जिसे सुनकर उसे यूरी की याद आती है कि वो ये गाना उसके लिए बजवाती थी और उसे फोन करके कहती थी कि तुम्हें वो गाना कैसा लगा, जिस पर उसने कहा था कि मुझे सारे गाने एक ही जैसे लगते हैं। और फिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा यही वेट करती रहूंगी जब तक कि तुम मेरे पास आओगे नहीं।
और रुकने के लिए नहीं बोलोगे। तो वो कहता है कि मेरे लिए वेट मत करो, जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाती है और तभी वो उसे ऑफिस के बाहर देखती है और वो कहता है कि अब से मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। उसे देखकर वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है, तो सोयुक उसे गले लगाने लगता है। ये चीजें याद करके सोयुक के भी आंसू निकल जाते हैं और जब वो ट्रैफिक में रुकता है तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि बोरा ही होती है, जो काफी ज्यादा रो रही थी। उसे देखकर वो भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, अभी के लिए इतना ही।